हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द को पहचान करने के तरीके और प्रीवियस ईयर्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये सिलेक्ट किया हूँ। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया है आशीष, बी दिया है केस, सी दिया है कार्य, डी दिया है ताप। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको तद्भव शब्द लग रहा है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है केस, यह हमारा तद्भव शब्द लग रहा है, क्योंकि जो हमारा तद्भव शब्द में दंत वाला सा होता है वो प्रयोग होता है और तालव्य वाले सा का प्रयोग हमारे किस में होता है, तत्सम शब्द में होता है। ठीक है, याद रखना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। केस तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, केस, ये तालव्य वाला सा यूज हो गया। आशीष, कार्य, ताप, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द में क्या होगा, आशीष, जो ये तालव्य और मूर्धन्य वाला सा दिया था वो दंत वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्य को काज बोल देते हैं, ताप को ताव बोलते हैं। तो ये हमारा तत्सम से तद्भव के क्रम में रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है उसकी आपको पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया जत्था, बी दिया तपसी, सी दिया थोड़ा, डी दिया अग्नि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ हो हमारा तत्सम शब्द की दृष्टि से सही है, अग्नि। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। अग्नि जो दिया हुआ है वो तत्सम शब्द है, इसकी तद्भव शब्द क्या होता है, आगे होता है जत्था, तपसी, थोड़ा। ये हमारा तद्भव शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम में क्या होता है, जत्था को युद्ध बोलते हैं, तपसी को तपस्वी बोलते हैं, थोड़ा का स्तोक बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर दिया आसमान, बी दिया अंबर, सी दिया आसमान और डी दिया नभ। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो दिया है हमारा आसमान जो हमारा सही लग रहा है, क्योंकि दंत वाला सा अभी कुछ देर पहले मैंने बताया किस में यूज होता है, तद्भव शब्द में यूज होता है, और तालव्य वाला सा जो होता है वो हमारा तत्सम शब्द में यूज होता है। ठीक है, याद रखना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। आकाश तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, आसमान होता है। अंबर, नभ, आकाश, आकाश के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। समान का आसमान, ये विलोम भी पूछा जाता है खूब। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग में आपको चयन करना है। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही लग रहा है। पहले तद्भव फिर तत्सम की दृष्टि से आपको चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया आज का अर्च, बी दिया आँच का अद्ध, सी दिया घर का गृह, डी दिया सांचा का संचक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है हमारा घर का गृह, पहले तद्भव फिर तत्सम की दृष्टि से ये हमारा सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। तद्भव तत्सम के सही क्रम में हमारा घर और गृह, ये ऑप्शन नंबर सी सही था। आगे मैं बात कर लेता हूँ। आज का क्या होता है, अद्य होता है। आँच का अर्ची होता है। सांचा का संचक होता है। रेफ और रकार युक्त, कैसे, रेफ और रकार युक्त शब्द प्रायः कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम के
सही क्रम में आपको युग्म चुनना है। ऑप्शन नंबर ए दिया उगना का उदात्त, बी दिया है लौहार का लौहकार, सी दिया सरसों का सरसप, जीभ का जेहवा डी दिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा जो सही है, जीभ का जेहवा। जीभ का क्या होता है? जेहवा होता है। लोहार का लौहकार होता है, सरसों का सरसप होता है, उगना का उद्गात होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, आंसू का तत्सम रूप चयन करना है इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर दिया अच्छ, बी दिया चक्षु, सी दिया आश्रु, डी दिया अभ्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया आश्रु, ये हमारा तस्तम की दृष्टि से सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, आंसू का तद्भव रूप दिया है, इसका तत्सम क्या होता है? आश्रु होता है। अच्छ चक्षु तद्भव दृष्टि दिया हुआ, इसका आँख होगा, चक होगा। अच्छ का आँख होगा, चक्षु का चक होता है तद्भव में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम की दृष्टि से शब्द युग्म आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है बिसरना का भुलाव, बी दिया गेहूं को गोहुम, सी दिया पनई का पाहन, डी दिया पुराना का पुराण। तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है पुराना का पुराण, ये सही है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। पुराना का पुराण यह तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है। बिसरना का विस्मृत होता है, गेहूं का गोधूम होता है, पनही का उपाना होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया दुग्ध, बी दिया ईख, सी दिया दही, डी दिया खीर। तो इसमें तत्सम की दृष्टि से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ दुग्ध हमारा तत्सम की दृष्टि से सही है। दुग्ध का तद्भव क्या होता है? दूध होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, दुग्ध का तत्सम शब्द दिया है, इसका तद्भव क्या होगा? दूध होता है। ईख दही खीर का तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम में क्या होगा? ईख का इच्छ होगा, दही का दधि होगा, खीर का क्षीर होगा। खा को छा में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? तत्सम तद्भव से तत्सम में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का शुद्धतम रूप युग्म आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया अंधा का अंधक, बी दिया फूल का पुष्प, सी दिया पसीना का प्रश्वेत, डी दिया चबाना का चबड़। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया है फूल का पुष्प, यह शुद्धतम लग रहा है हमारा तद्भव और तत्सम की दृष्टि से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम के क्रम में देखा जाए तो फूल का पुष्प होगा, अंधा का अंध होगा, पसीना का प्रश्वेद होगा, चबाना का चबड़ होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम के क्रम में आपको सही करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गणेश का गणेश, बी दिया दूल्हा का दुल्हा, सी दिया आनंद का अन्यत्र, अग्रणी का अग्रवती। तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गणेश का गणेश हमारा तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है,
तद्भव तत्सम के क्रम में देखा जाए गणेश का गणेश सही क्रम दिया था। दूल्हा का दुर्लभ, अनंत का अन्यत्र होगा, अगाड़ी का अग्रवर्ती होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया सप्तनी, बी दिया है रिक्त, सी दिया वल्गा, डी दिया शक्कर। तो तद्भव की दृष्टि से हमारा कौन सा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया शक्कर, यह तद्भव की दृष्टि से सही है। ये देख लिया जाए तो तालब वाला सा का अपवाद है। शक्कर का तत्सम में क्या होता है, शर्करा होता है, रेफ युक्त तो हो गया। ठीक, आगे देखेंगे। सप्तनी, रिक्त, वल्गा तत्सम रूप दिया है, इसका तद्भव में क्या होगा, सप्तनी का सौत होगा, रिक्त का रीता होगा, वल्गा का वाग होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया क्षेत्र, बी दिया खेत, सी दिया सियार, डी दिया कचहरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया क्षेत्र वो हमारा तत्सम की दृष्टि से सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, क्षेत्र का तत्सम दिया हुआ था, तद्भव क्या होता है, खेत होता है। अभी हमने कुछ देर पहले तो बताया था, तत्सम में छा का प्रयोग किए थे और तद्भव में इसी को खा में कन्वर्ट कर देते हैं। सियार का श्रृंगाल होगा, कचहरी का कृत्य गृह होगा। संयुक्ताक्षर से बने शब्द प्रायः कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, याद रखना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गीध का तत्सम रूप आपको चयन करना है। बी दिया ग्रंथि, सी दिया गृध्र, डी दिया गंध। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा गीध का तत्सम शब्द में क्या होगा, गृध्र होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या करा, गीध तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम में क्या होगा, गृध्र होगा। गर्दभ, ग्रंथ, गंध ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव में क्या होगा, गर्दभ का गधा होगा, ग्रंथ का गांठ होगा, गंध का महक होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परस शब्द दिया हुआ था, इसका तत्सम रूप में क्या होगा, परसो, स्पर्श, सांप, पाषाण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी दिया है, परस का शब्द तत्सम रूप में क्या होगा, स्पर्श होगा। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, परस जो शब्द था, इसका तत्सम रूप में स्पर्श होगा। परसो, सांप, पाहन ये तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम में क्या होगा, सांप का सर्प होगा, पाहन का पाषाण होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चाक शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया चकवा, बी दिया चाकू, सी दिया चक्र, डी दिया चक। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, चाक का चक्र तत्सम शब्द में होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, चाक का तत्सम शब्द में क्या होगा, चक्र होगा। चकवा का तद्भव शब्द दिया है, इसका तत्सम में क्या होगा, चक्रवाक होगा, चकवा का। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया अश्व, बी दिया घट, सी दिया घोटक, डी दिया घटक।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, घोड़ा का क्या होगा, घोटक होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तांबा तत्सम रूप क्या होगा तांबा का। ऑप्शन नंबर ए दिया तांबा, बी दिया ताम्र, सी दिया तांब, डी दिया ताम्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ये दिया है तांबा का ताम्र होगा। इसकी व्याख्या में देखते हैं, तांबा का तत्सम रूप में क्या होगा, ताम्र होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव और तत्सम के क्रम में आपको शब्द युग में चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया अक्षर का अक्षर, बी दिया नेह का स्नेह, सी दिया भूख का विभूचा, डी दिया है तोंद का तुंद्र। तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, नेह का स्नेह शब्द युग में हमारा सही है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। आखर का अक्षर होता है, भूख का विभूषा होगा, तोंद का तुंद होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से शब्द युग में आपको चयन करना है, पहले तद्भव हो फिर तत्सम हो। ऑप्शन नंबर ए दिया गाय का गो, बी दिया कौन का किन, सी दिया क्यों का क्यों, डी दिया झूठा का झुष्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गाय का गो, ये सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, शब्द युग में गाय का गो होगा, कौन का कापुना होगा, क्यों का किम पुनः होगा, झूठ का झुष्ट होगा। यह हमारा तद्भव तत्सम की दृष्टि से शब्द दिए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखते हैं इसमें हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द आपको चयन करना। ऑप्शन नंबर ए दिया आशीष, बी दिया दर्शन, सी दिया आश्रय, डी दिया उद्घाटन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है दर्शन, ये तद्भव की दृष्टि से सही है। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, दर्शन के तद्भव शब्द दिया था, इसका तत्सम में क्या होगा, दर्शन होगा। ये दंत वाला सा तालाब वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा। आशीष आश्रय उद्घाटन ये तत्सम शब्द में दिए हुए हैं, इनका तद्भव में क्या होगा, आशीष होगा, आश्रय होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, तत्सम शब्द कौन सा है सही, उसको चयन करना है आपको। ए दिया सुहाग, बी दिया भाभी, सी दिया ऋष, डी दिया मनुष्य। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो दिया है तत्सम की दृष्टि से सही लग रहा है, मनुष्य। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है, मनुष्य का तत्सम रूप दिया था, इसका तद्भव में क्या होगा, मानस होगा। सुहाग भाभी ऋष तद्भव शब्द दिया, इसका तत्सम में क्या होगा, सुहाग का सौभाग्य, भाभी का भ्रातृ भार्या, ऋष का ईर्ष्या बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तद्भव से तत्सम के क्रम में आपको सही करना है शब्द युग में। ऑप्शन नंबर ए दिया है पुरुषार्थ का क्या होता है, पुरुषार्थ, बी दिया भतीजा का भर्तजय, सी दिया घी का घृत,
डी दिया गोद का कोड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया जो वो तद्भव से तत्सम की दृष्टि से सही है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। तद्भव से तत्सम बना शब्द हमारा पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा। भतीजा का भ्रातृजाय होगा। घी का घृत होगा। गोद का क्रोध होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, तद्भव से तत्सम की दृष्टि से आपको शब्द युग्म सही चिन्हित करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया खटिया का खटवा। बी दिया दोपट्टा का दोपट। सी दिया तीर्थ का तीर्थ। डी दिया सरजोना का सज्जापन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो दिया तीर्थ का तीर्थ, ये हमारा तद्भव से तत्सम की दृष्टि से सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। तद्भव से तत्सम में कन्वर्ट हुआ हमारा तीर्थ का तीर्थ है। खाट का खटवा होगा। दुपट्टा का दोपट्ट होगा। सजाना का सज्जापन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारा तद्भव है उसका चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया शब्द। बी दिया शब्द। सी दिया शब्द। डी दिया शुभद। इसमें देखिए तालब और दंत में खाली कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वो हमारा तद्भव की दृष्टि से शब्द का शब्द होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या करा, जो शब्द दिया हुआ तत्सम शब्द में वो हमारा तद्भव में शब्द हो जाएगा। ये तालब वाला सा दंत वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शब्दों में तद्भव शब्द आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दर्शन। बी दिया गधा। सी दिया ग्रामीण। डी दिया यजमान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो दिया था गधा वो हमारा तद्भव की दृष्टि से सही था। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। गधा का कर्तव्य हो जाएगा। दर्शन, ग्रामीण, यजमान, इनका तद्भव रूप में क्या हो जाएगा, ये तालब वाला सा दंत वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ग्रामीण का गमार हो जाएगा। यजमान का जिजमान होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम की दृष्टि से आपको चयन करना। ऑप्शन नंबर ए दिया खीर। बी दिया अम्य। सी दिया कोख। डी दिया नासिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया है नासिका वो हमारा सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। नासिका का तत्सम शब्द में दिया था, इसका तद्भव में क्या होगा, नाक होगा। खीर, अम्य, कोख, ये तद्भव की दृष्टि से दिया हुआ था। तत्सम में क्या होगा, खीर का क्षीर हो जाएगा। खा का छा में कन्वर्ट हुआ। अम्य का अमृत होगा, ये रे प्रकार युक्त हो गए। कोक का कुछ होगा, ये संयुक्त अक्षर हो गए। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंगोछा का तद्भव शब्द दिया हुआ तत्सम में क्या होगा। ऑप्शन ए दिया अंगरक्षक। बी दिया अग्निष्टिका। सी दिया अंग। डी दिया अंगरखा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो दिया है अंगोछा का तत्सम रूप में क्या होगा, अंग। आइए इसकी व्याख्या में देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। अंगोछा का तद्भव रूप दिया हुआ तत्सम में क्या होगा, अंग प्रोच्छा होगा। अग्निष्टिका का तत्सम रूप दिया है, इसका तद्भव में क्या होगा, अंगीठी होगा। अंगरखा का तद्भव रूप दिया था, इसका तत्सम में क्या होगा, अंगरक्षक होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
तद्भव से तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सत्तू का सतुआ, बी दिया लौंग का लवांग, सी दिया घोड़ा का घोटक, डी दिया गेना का गेंद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो दिया घोड़ा का घोटक ये सही लग रहा है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। घोड़ा का घोटक होगा, सत्तू का सत्तुक होगा, लौंग का लवांग होगा, गेंदा का कंदुक होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तत्सम से तद्भव की दृष्टि से हमारा कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया वत्स का बछड़ा, बी दिया वत्स का बालक, सी दिया शब्द का शब्द, डी दिया गोधुल का गेहूं। ये देखिए तालब को दंत में का नोट किया खाली। ऑप्शन नंबर ए जो दिया वत्स का बछड़ा ये हमारा तत्सम से तद्भव की दृष्टि से सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या कह रहा है। तत्सम से तद्भव की दृष्टि से हमारा कौन सा सही है? वत्स का बछड़ा होगा, शब्द युग में हमारा वर्ष का बच्चा होगा, शब्द का शब्द होगा, यानी तालब वाला सा दंत वाले सा में कन्वर्ट हो जाएगा। गोधूम का गेहूं होगा। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा यहीं पे तत्सम तद्भव के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं कवर कर लिया हूँ। आप सब ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।